कैंट के होटल्स थे, जो उधर कैंट की तरफ के होटल हैं, शहर के अंदर के होटल, उनकी कमाई घट गई, कम हो गई, उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई। वो कैंसिल करा के ये गुजरात की जो कंपनी है टेंट सिटी, इसमें आकर लोग रह रहे हैं। यही बनारस को मिला है। सर, अभी आप ही के प्रवक्ता कह रहे थे माई बीमार है। नहीं, बिल्कुल माई, देखिए गंगा मैया में तो सब लोग समाहित हैं। माँ गंगा निश्चित तौर से मैं कहूँगा वो सबको लेकर चलती हैं, और ये चीज़ें बहुत दिन नहीं चलने वाली हैं। जब उनका विकराल रूप धारण होगा तो सारी चीज़ें, जैसे ट्रेंड बना ना उधर नहर, जब विकराल रूप माँ ने लिया, सारा बह गया, वही हाल होगा। इसलिए माँ गंगा, जो माँ हमारी हैं, उनको प्रणाम करिए, उनको आके जो आपने कहा था उस तरह से काम करिए। माँ गंगा के पुत्र बनकर सेवा करिए, व्यवसायी होकर सेवा मत करिए। हाजी विधायक जी आज प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल यही है कि जो काशी की जो हमारी धार्मिक, हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसकी पूरी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के तहत मार्केटिंग की जा रही है, इन सब चीज़ों को, ताकि आम जनता, इस प्रदेश की जनता, काशी की जनता समझे कि आज बनारस को जो ज़रूरत है, वो रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पर अस्पताल की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। टेंट सिटी बसाया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये टेंट सिटी यहाँ बसाई जा रही है। गंगा में, माँ गंगा के अंदर गंगा विलास क्रूज चलाया जा रहा है। अब गंगा मैया को विलास का स्थान दिया जा रहा है। जिस माँ गंगा की कसम खाई गई थी, जिस माँ गंगा को का पुत्र बनकर यहाँ आए थे, आज वो विलास के रूप में उसको यहाँ पर उस चीज़ों का यहाँ पर वो किया जा रहा है। और उसके अंदर पूरी तरीके से विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक पहले भी इस काशी में आते रहे, उनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। पर आज गंगा जी की उस बीच धारा में आज यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। उनको सारी सुविधाएं देते हुए उनको यहाँ से बाहर ले गया। 51 दिन वो क्रूज़ पे घूमेंगे। दुनिया के अंदर कहीं भी 51 दिन क्रूज़ पे घूमने का, या पर्यटक कहीं भी 51 दिन, पूरे देश दुनिया के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। ये यहाँ पर बनारस के अंदर इन चीज़ों का यहाँ प्रयास किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूँ कि केवल काशी की जनता, प्रदेश और देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है। पोस्टर आप लोग किस तरह का जारी किए हैं? पोस्टर ये है, आपके सामने है, ये बनारस की जो हकीकत है उसको जारी किया गया हम लोगों ने, कि आप देख लीजिए, नहरों को देख लीजिए, घाट देख लीजिए, गंगा जी की स्थिति देख लीजिए। घाट बने थे 12 करोड़ रुपए लगाकर। अब इसमें ये पता चल रहा है कि बिना केंद्र की मंजूरी के, बिना एनजीटी की मंजूरी के, वो आज सरकारी 12 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया, और वो गंगा जी में बाढ़ आया, वो बह गया। कहाँ गया? इसका जवाब काशी की जनता चाहती है। काशी की जनता को इससे क्या मिला? इस टेंट सिटी से काशी की जनता को क्या फ़ायदा होगा? क्रूज से क्या फ़ायदा होगा? केवल नाव चलवा कर माझी समाज को रेस करवाएंगे। उनको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। एक एक आदमी जागरूक है अपनी चीज़ों को लेकर। अब चीज़ों सब लोग जानते हैं। आज इस नाते ये चीज़ें हैं कि हाँ, जनता के सामने ये पोस्टर के माध्यम से ये हम लोगों ने बताया, और ये पूरे बनारस शहर के अंदर ये पोस्टर लगेगा। आम जनता को पता चलेगा असलियत क्या है इस सरकार। आप भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टेंट सिटी एक नया रूप दे रहा है काशी को, ऐसे में आपकी क्या राय है? भैया, कौन सा रूप दे रहा है ये बताएं ना। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कौन सा रूप दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये जो बनारस के होटल थे, जो बनारस के पूरे कैंटोनमेंट के होटल हैं, चाहे वो ताज है, क्लार्क्स है, चाहे वो या मेरेडिन है, जो होटल्स है छोटे बड़े, सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई, और वो लोग अब वहाँ छोड़कर आकर टेंट सिटी में रह रहे हैं। तो काशी के लोगों को जो रोज़गार मिल रहा था, और काशी के लोगों को जो 2 पैसे के होटल हैं, चाहे वो ताज है, क्लार्क्स है, चाहे वो या मेरेडिन है, जो होटल्स है छोटे बड़े, सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई, और वो लोग अब वहाँ छोड़कर आकर टेंट सिटी में रह रहे हैं। तो काशी के लोगों को जो रोज़गार मिल रहा था, और काशी के लोगों को जो 2 पैसे मिलते उस होटल के, वो भी काम ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने। अब वो टेंट सिटी में ले आकर, ये इसीलिए बनारस को मोदी जी को चुना क्या बनारस की जनता ने? प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया कि आज उनके जो अच्छे खासे रोज़गार व्यापार चले थे, वो भी बंद होने के कगार पे आ गए हैं टेंट सिटी की वजह से। सर, देखा जा रहा है कि घाटों पर जो भी तमाम खबरें भी लगी कि दरकने की बातें सामने आ रही है, उस पर क्या बताएं? आपके सामने है, आप देखिए, ये पोस्टर में है, दरकने की पूरी फोटो है सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घाट दरक रहे हैं। गंगा जी का पानी नीचे, उधर बालू बढ़ गया है, बालू की निकासी नहीं हो रही, रेता की निकासी नहीं हो रही है, अंदर पूरा पानी चला गया, पूरे के पूरे घाट पोले हो गए और घाट बैठ रहे हैं। इस पर तत्काल अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरा जोशीमठ काशी के घाट भी होने वाले। सर, बात करें ये
टेंट सिटी की काशी में आप बोल रहे हैं कि मलजल वगैरह गिर रहा है, तो इलाहाबाद में भी संगम होता है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं लगाया जाता है, उसी तरह लोग तमाम लोग नहा के चले जाते हैं। तो क्या मानते हैं, मतलब ये अभी जो टेंट सिटी लगा है उसको लेकर, चूँकि पहले भी तो ये सारी चीज़ें होती थी। देखिए, ऐसा है कि इलाहाबाद प्रयागराज में जो होता है उसकी व्यवस्था बहुत दिन से चली आ रही है, और वहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं, ठीक है, और कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास करने की वो बड़ी धार्मिक भावनाएं हैं। वो लोग जो भी मलजल है वो अपना कहीं ना कहीं दूर जाते हैं, या कहीं होटल में जाते हैं, या कहीं किसी घर जाते हैं, घर में भी जाते हैं, फिर आके रुकते वहीं पर हैं। और वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था सैकड़ों साल, हजारों साल से चली आ रही है। पहले लोग वहाँ मड़ई में रहते थे, फूस में रहते थे, पेड़ की छांव में रहते थे। ये तो पूरी तरीके से ये काशी में कभी नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से व्यवसायीकरण किया जा रहा है। रोजगार की बात करती है कांग्रेस, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है टेंट सिटी रोजगार दे रहा है काशी के जनता को। मैं तो बता रहा हूँ भैया कि रोजगार, इससे कौन सा रोजगार है यहाँ पे? काशी की जनता को कौन सा रोजगार है, जरा पूछिए। किसको दो पैसा मिल रहा है? ये केवल गुजरात की कंपनियाँ यहाँ से अपना रोजगार पैसा कमा के ले जाएं, टेंट सिटी के नाम पे ले जाएं, चाहे वो क्रूज़ के नाम पे ले जाएं, चाहे वो बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर में जो बनाया इन्होंने वो भी गुजरात की कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी, वो भी ले गए, यहाँ से पैसे ले गए। सब गुजरात पैसा यहाँ से जा रहा है, काशी के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। माई से कमाई पे, हाँ, वो माई से कमाई वाली चली भाई, गंगा माई से कमाई हो रही है। किसकी कमाई हो रही है? काशी के लोगों का कमाई नहीं होता हो, सब गुजरात के भाई लोगों का कमाई होता, वो कमाई सब जा रहे हैं, हम दो हमारे दो वाले। यहाँ के जो होटल थे उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई, उनकी बुकिंग कम हो गई। जो कैंटोनमेंट के होटल्स थे, जो उधर कैंट की तरफ के होटल हैं, शहर के अंदर के होटल, उनकी कमाई घट गई, कम हो गई, उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई। ये नहर भी बह गई, 12 करोड़ रुपया कहाँ चला गया आम जनता का, आम आदमी का। और घाट की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति बना रखा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका जवाब दें प्रधानमंत्री जी। सारे पर्यावरणविद, सारे वैज्ञानिक, सारे लोगों ने कहते रह गए, विशंबर नाथ जी, त्रिपाठी जी, चौधरी जी, सब जिनका पूरा अध्ययन है इस पे। हो गई। चीजों को लेके कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब सारे लोग पहले काशी वासी हैं, तो हम अपनी बात को एक काशी वासी के रूप में, बनारसी के रूप में, भोजपुरी में ही कहना चाहते हैं। 2014 का वो चुनावी मंजर आप सबके याद हुई, जब मोदी जी यहाँ आइला तो कहना कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तब गंगा माई रही, और गंगा माई वेंटिलेटर पे पड़ रही, केथुआ बदे उनकर स्वास्थ्य खराब रहल। गंगा जी में जल का विरलता नहीं रही, निर्मलता नहीं रही। और ये बदे हम कह चाहती कि वो समय यूपीए सरकार उत्तराखंड में बांध बनावत रहा। बहुत बड़े पर्यावरण शास्त्री और स्वामी सानंद जी, बीडी अग्रवाल जी को आप सब जानते हैं। बीडी अग्रवाल जी के कहने पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 बांधों को बंद किया और कहा कि आगे आने वाले समय में जल का प्रवाह गंगा में बढ़ेगा। एक बेटा जो बीमार मां के स्वास्थ्य के लिए यहां पे आया था कि जल की अविरलता और निर्मलता दिलाएंगे, आज जब मोदी जी यहाँ पे वो पैराशूट वाला कपड़ा पहन के डुबकी लगाए थे, तो यहाँ के गंगाविदों ने बताया था कि जो बायो ऑक्सीजन यानी बीओडी की मात्रा होती है वो 5500 थी। अभी यहाँ पे तमाम गंगाविदों ने 2021 में रिपोर्ट रखी कि पीने वाले पानी में यानी जो 50 एमपीएन की मात्रा होनी चाहिए 100 मिलीलीटर पे, और नहाने वाले पानी में जो 500 ग्राम पे, 500 मिलीलीटर ग्राम पे आपके 100 एमपीएन मात्रा होनी चाहिए। आप जान के ताजुब करेंगे कि बनारस में वो मात्रा नहाने वाले पानी में इसी गंगा जल में 17,000 है, मिर्जापुर में 21,000 है, गाजीपुर में 23,000 है, और बढ़ते बढ़ते ये जब गंगा सागर तक जाती है तो 1,70,000 ये एमपीएन की मात्रा हो जाती है। तो माई तो बीमार रहनी अपने अविरलता निर्मलता से, लेकिन माई से अब कमाई हो रही है, जिसका नमूना है टेंट सिटी, जिसका नमूना है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए
नहर में बह गए, कोई दोषी नहीं। एनजीटी को ताक पर रख दिया गया। इस क्रूज में भी जो पर्यावरण मंत्रालय से जो परमिशन लेना था उस बेटे ने लिया भी नहीं। और कछुआ सेंचुरी के नाम पे वो कछुए कहां चले गए आज उसका पता नहीं। तो पूरी तौर पे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बनारस के लोग और आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, मैं दो चीजें बार बार इस चीज को कहा हूं कि आध्यात्मिक और अध्यात्म स्थल और पर्यटन स्थल में हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा। अभी छोटी सी घटना झारखंड में हुई, जैन आश्रम को जो वहां पे क्या किया गया, वहां के लोगों ने विरोध किया, देश के गृह मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां पर भी तमाम लोगों ने जो विरोध किया था, विश्वनाथ धाम से लेकर के गंगा की जो दुर्दशा हुई उस पर प्रधानमंत्री जी बोलते तक नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो 3-4 सवाल हैं कि उस कथित बेटे ने जो मां को स्वस्थ करने आया था, ये माई से कमाई करने का जो सगल शुरू किया है, इसका अंत कब करेंगे? क्योंकि इससे हमारी गंगा की स्वास्थ्य लगातार, मां गंगा की स्वास्थ्य लगातार गिरती जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भी अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पैसे का सीधे सीधे दुरुपयोग किस तरह से है कि 2 महीने बाद यहाँ बालू की रेत उड़ेंगी। इस टेंट सिटी में कौन रहेगा? 6 महीने गाज आप टालते हैं, जो सिल्ट जमा होती है। और अभी आप ही के तो अखबारों में छपा था 1 हफ्ते पहले, कुछ टूरिस्टों को लेकर के जो वो आ रही थी क्रूज, गाजीपुर पे आके खड़ी हो गई, बस से लाए। तो सबसे पहली बात है कि मां गंगा में जल का प्रवाह ही नहीं है और मां बीमार थी। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए जो नमामि गंगे में आप 20,000 करोड़ की योजना लेके आए थे, आरटीआई से आप ही की सरकार ने जवाब दिया। 12,000 करोड़ रुपए खर्चे हो गए, कहां खर्च हो गए, सब कुछ सामने है। तो इस दुर्दशा के आने वाली पीढ़ी शिकार न हो, ये चीजें और आगे न बढ़े। आप सब से पुनः निवेदन हम कर रहे हैं कि सबसे पहले हम मां गंगा के सेवक हैं, पुत्रवत समान हैं और काशीवासी। इस बात को इस देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद से जरूर सवाल करिए कि माई से कमाई रखने का ध्येय था कि मां को स्वस्थ करने का ध्येय था। धन्यवाद। तीर्थ स्थान को कैसे प्रदेश और केंद्र की सरकार ने उसको टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया, वो तीर्थ स्थान किस तरीके से जैन समाज के लोगों ने अपने तीर्थ स्थान को बचाने के लिए सड़क पर उतर गए, यहाँ से लेके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया में, कि नहीं तीर्थ स्थान है, ये पर्यटक स्थल नहीं होगा। आज ही हमारे सभी तीर्थ स्थानों को काशी, अयोध्या, महाकाल, उज्जैन, हर तीर्थ स्थानों को पर्यटक स्थल बनाते जा रहे हैं, केवल कमाई, केवल पैसे के लिए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में लोग जो रोज के दर्शनार्थी थे वो दर्शन करके आज साल का उसका 3600 या कितने का मैं सुन रहा हूँ, शायद उसका बनाया जा रहा है, पास बना के दे रहे हैं। पहले नहीं था, बाबा के दरबार में सबके लिए फ्री था, भैया महादेव के भक्त हैं, गए दर्शन के चल दिए। आज मैं सुन रहा हूँ महाकाल के दरबार में भी वहाँ 1500 रुपये आरती लगा दी गई है, भस्म आरती। पहले नहीं थी, हम भी दर्शन किए हैं। हाँ, VIP एक जगह होती थी, किनारे बैठा देते थे, बाकी साधारण आदमी पीछे बैठते थे, जनरल जो दर्शन था, पर पैसा नहीं लगता था। पैसे का कोई टिकट, आज टिकट लग रहा है। तो सारे ही हमारे धर्म स्थल को, हमारे तीर्थ स्थल को पूरी तरीके से पर्यटक स्थल में बदला जा रहा है। एक छोटे से स्थान पे जाके देखिए, उन्होंने पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास किया, वापस लेना पड़ा। आज हमारे पूरे धर्म स्थल को पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। हम हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, भाई हम लोग तो देखने वाले नहीं हैं। जितनी क्षमता ताकत है हम लोगों के अंदर, हम लोग लड़ रहे हैं और हर बात को उठा रहे हैं हम लोग, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। के अंदर भी हम लोग ये पोस्टर को पूरी इसको लगवाएंगे कि ताकि आप सबके सहयोग से और आम आदमी जाके इसको देख सके और अपनी बात को समझ सके। धन्यवाद। तो यहाँ के गंगाविदों ने बताया था कि जो बायो ऑक्सीजन यानी BOD की मात्रा होती है 5500 थी। अभी यहाँ पे तमाम गंगाविदों ने 2021 में रिपोर्ट रखी कि पीने वाले पानी में यानी जो 50 MPN की मात्रा होनी चाहिए 100 मिलीलीटर पे, और नहाने वाले पानी में जो 500 ग्राम पे, 500 मिलीलीटर ग्राम पे आपके 100 MPN मात्रा होनी चाहिए। आप जान के ताजुब करेंगे
कि बनारस में वो मात्रा नहाने वाले पानी में, इसी गंगा जल में 17,000 है। गंगा माई रही और गंगा माई वेंटिलेटर पे पड़ रही केतुआ बदे उनकर स्वास्थ्य खराब रहल। गंगा जी में जल का विरलता नहीं रही, निर्मलता नहीं रही। और ये बदे हम कह चाहते कि वो समय यूपीए सरकार उत्तराखंड में बांध बनावत रही। बहुत बड़े पर्यावरण शास्त्री और स्वामी सानंद जी, बीडी अग्रवाल जी को आप सब जानते हैं। बीडी अग्रवाल जी के कहने पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कमाई से अब कमाई हो रही है, जिसका नमूना है टेंट सिटी, जिसका नमूना है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए नहर में बह गए, कोई दोषी नहीं। एनजीटी को ताक पर रख दिया गया। इस क्रूज में भी जो पर्यावरण मंत्रालय से जो परमिशन लेना था उस बेटे ने लिया भी नहीं। और कछुआ सेंचुरी के नाम पे वो कछुए कहां चले गए आज उसका पता नहीं। तो पूरी तौर पे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बनारस के लोग और आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, मैं दो ये नहर भी बह गई, 12 करोड़ रुपया कहाँ चला गया आम जनता का, आम आदमी का। और घाट की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति बना रखा है। कोई पूछने वाला नहीं है, इसका जवाब दें प्रधानमंत्री जी। सारे पर्यावरणविद, सारे वैज्ञानिक, सारे लोगों ने कहते रह गए, विशंबर नाथ जी, त्रिपाठी जी, चौधरी जी, सब जिनका पूरा अध्ययन है इस पे। हो गई। तीर्थ स्थान को कैसे प्रदेश और केंद्र की सरकार ने उसको टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया। वो तीर्थ स्थान किस तरीके से जैन समाज के लोगों ने अपने तीर्थ स्थान को बचाने के लिए सड़क पर उतर गए, यहाँ से लेके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया में, कि नहीं तीर्थ स्थान है, ये पर्यटक स्थल नहीं होगा। आज ही हमारे सभी तीर्थ स्थानों को, काशी, अयोध्या, महाकाल, उज्जैन, हर तीर्थ स्थानों को पर्यटक स्थल बनाते जा रहे हैं, केवल कमाई, केवल पैसे के लिए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में लोग जो रोज के दर्शनार्थी थे वो दर्शन करके आज साल का उसका 3600 या कितने का मैं सुन रहा हूँ, शायद उसका बनाया जा रहा है, पास बना के दे रहे हैं। पहले नहीं था, बाबा के दरबार में सबके लिए फ्री था, भैया महादेव के भक्त हैं, गए दर्शन के चल दिए। आज मैं सुन रहा हूँ महाकाल के दरबार में भी वहाँ 1500 रुपये आरती लगा दी गई है, भस्म आरती। पहले नहीं थी, हम भी दर्शन किए हैं। अब VIP एक जगह होती थी, किनारे बैठा देते थे, बाकी साधारण आदमी पीछे बैठते थे, जनरल जो दर्शन था, पर पैसा नहीं लगता था। पैसे का कोई टिकट, आज टिकट लग रहा है। तो सारे ही हमारे धर्म स्थल को, हमारे तीर्थ स्थल को पूरी तरीके से पर्यटक स्थल में बदला जा रहा है। एक छोटे से स्थान पे जाके देखिए, उन्होंने पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास किया, वापस लेना पड़ा। आज हमारे पूरे धर्म स्थल को पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। हम हाथ में हाथ रख के बैठे हैं। भाई हम लोग तो देखने वाले नहीं हैं, जितनी क्षमता ताकत है हम लोगों के अंदर, हम लोग लड़ रहे हैं और हर बात को उठा रहे हैं हम लोग, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। के अंदर भी हम लोग ये पोस्टर को पूरी इसको लगवाएंगे ताकि आप सबके सहयोग से और आम आदमी जाके इसको देख सके और अपनी बात को समझ सके। धन्यवाद। चीजों को लेके कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब सारे लोग पहले काशी वासी हैं, तो हम अपनी बात को एक काशी वासी के रूप में, बनारसी के रूप में, भोजपुरी में ही कहना चाहते हैं। 2014 का वो चुनावी मंजर आप सबके याद हुई, जब मोदी जी यहाँ आइला तो कहना कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तब गंगा माई रही और गंगा माई वेंटिलेटर पे पड़ रही, केथुआ बदे उनकर स्वास्थ्य खराब रहल। गंगा जी में जल का विरलता नहीं रही, निर्मलता नहीं रही। और ये बदे हम कह चाहती कि वो समय यूपीए सरकार उत्तराखंड में बांध बनावत रही। बहुत बड़े पर्यावरण शास्त्री और स्वामी सानंद जी, बीडी अग्रवाल जी को आप सब जानते हैं। बीडी अग्रवाल जी के कहने पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 बांधों को बंद किया और कहा कि आगे आने वाले समय में जल का प्रवाह गंगा में बढ़ेगा। एक बेटा जो बीमार मां के स्वास्थ्य के लिए यहां पे आया था कि जल की अविरलता और निर्मलता दिलाएंगे, आज
जब मोदी जी यहाँ पे वो पैराशूट वाला कपड़ा पहन के डुबकी लगाए थे, तो यहाँ के गंगाविदों ने बताया था कि जो बायो ऑक्सीजन यानी बीओडी की मात्रा होती है वो 5500 थी। अभी यहाँ पे तमाम गंगाविदों ने 2021 में रिपोर्ट रखी कि पीने वाले पानी में यानी जो 50 एमपीएन की मात्रा होनी चाहिए 100 मिलीलीटर पे, और नहाने वाले पानी में जो 500 ग्राम पे 500 मिलीलीटर ग्राम पे आपके 100 एमपीएन मात्रा होनी चाहिए। आप जान के ताजुब करेंगे कि बनारस में वो मात्रा नहाने वाले पानी में इसी गंगा जल में 17,000 है, मिर्जापुर में 21,000 है, गाजीपुर में 23,000 है, और बढ़ते बढ़ते ये जब गंगा सागर तक जाती है तो 1,70,000 ये एमपीएन की मात्रा हो जाती है। तो माई तो बीमार रहनी अपने अविरलता निर्मलता से, लेकिन माई से अब कमाई हो रही है, जिसका नमूना है टेंट सिटी, जिसका नमूना है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए नहर में बह गए, कोई दोषी नहीं। एनजीटी को ताक पर रख दिया गया। इस क्रूज में भी जो पर्यावरण मंत्रालय से जो परमिशन लेना था उस बेटे ने लिया भी नहीं, और कछुआ सेंचुरी के नाम पे वो कछुए कहां चले गए आज उसका पता नहीं। तो पूरी तौर पे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बनारस के लोग और आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, मैं दो चीजें बार बार इस चीज को कहा हूं कि आध्यात्मिक और अध्यात्म स्थल और पर्यटन स्थल में हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा। अभी छोटी सी घटना झारखंड में हुई, जैन आश्रम को जो वहां पे क्या किया गया, वहां के लोगों ने विरोध किया, देश के गृह मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां पर भी तमाम लोगों ने जो विरोध किया था, विश्वनाथ धाम से लेकर के गंगा की जो दुर्दशा हुई उस पर प्रधानमंत्री जी बोलते तक नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो 3-4 सवाल हैं कि उस कथित बेटे ने जो मां को स्वस्थ करने आया था, ये माई से कमाई करने का जो सगल शुरू किया है, इसका अंत कब करेंगे? क्योंकि इससे हमारी गंगा की स्वास्थ्य लगातार, मां गंगा की स्वास्थ्य लगातार गिरती जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भी अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पैसे का सीधे सीधे दुरुपयोग किस तरह से है कि 2 महीने बाद यहाँ बालू की रेत उड़ेंगी। इस टेंट सिटी में कौन रहेगा? 6 महीने गाज आप टालते हैं, जो सिल्ट जमा होती है। और अभी आप ही के तो अखबारों में छपा था 1 हफ्ते पहले, कुछ टूरिस्टों को लेकर के जो वो आ रही थी क्रूज, गाजीपुर पे आके खड़ी हो गई, बस से लाए। तो सबसे पहली बात है कि मां गंगा में जल का प्रवाह ही नहीं है, और मां बीमार थी। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए जो नमामि गंगे में आप 20,000 करोड़ की योजना लेके आए थे, आरटीआई से आप ही की सरकार ने जवाब दिया 12,000 करोड़ रुपए खर्चे हो गए। कहां खर्च हो गए? सब कुछ सामने है। तो इस दुर्दशा के आने वाली पीढ़ी शिकार न हो, ये चीजें और आगे न बढ़े। आप सब से पुनः निवेदन हम कर रहे हैं कि सबसे पहले हम मां गंगा के सेवक हैं, पुत्रवत समान हैं और काशीवासी। इस बात को इस देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद से जरूर सवाल करिए कि माई से कमाई रखने का ध्येय था कि मां को स्वस्थ करने का ध्येय था। धन्यवाद।